आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक तरीका क्या होता है उसको हम जान लिया करते हैं। उसके बाद उसके आगे के विषय में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं भाई इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर शब्द का अर्थ तो आप लोग जानते हो कि होता है व्याकरण, और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए इसका शाब्दिक अर्थ जो होगा वो होगा अंग्रेजी व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण। तो यहाँ पे बातें करते हैं अंग्रेजी व्याकरण की परिभाषा होती क्या है। अंग्रेजी व्याकरण कहते किसे हैं भाई, इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है भैया, आप लोग जानते भी होंगे कि इंग्लिश ग्रामर वी लर्न टू रीड राइट एंड स्पीक टू इंग्लिश लैंग्वेज इज करेक्टली। ये आपका जो होता है वो होता है इंग्लिश ग्रामर। कहने का मतलब यहाँ से इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी और ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण। इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी, ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण, और वी मतलब हमें लर्न टू रीड राइट एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इज करेक्टली। कहने का मतलब अंग्रेजी व्याकरण वह भाषा होता है या वह शब्द होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना, समझना और बोलना हमको समझ में आता है, वो आपका कहलाता है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के विषय में ये हुआ भैया, ये इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बाद आता है आपका अल्फाबेट। ये होता क्या है अल्फाबेट। अल्फाबेट के विषय में जानते हैं। तो अल्फाबेट की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। अल्फाबेट की बहुत सिंपल सा परिभाषा है, यहाँ पे देख लेते हैं। सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। कहने का मतलब सेट मतलब होता है समुच्चय, और ऑफ मतलब होता है का, लेटर का मतलब होता है अक्षर, अक्षरों का समुच्चय। इज मतलब है कॉल्ड मतलब कहलाता, अल्फाबेट मतलब वर्ण माला। कहने का मतलब अक्षरों का समुच्चय आपका क्या कहलाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट किसे कहते हैं। कहने का मतलब भाई ये अल्फाबेट जो होगा वो अक्षरों का समुच्चय होगा। सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब यहाँ से बात करें अल्फाबेट को भैया मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3। तो सबसे पहले हम उसके पहले भाग के विषय में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं भाई अल्फाबेट को जब 3 भागों में डिवाइड किया गया है तो वो तीनों भाग हैं क्या आपका, यहाँ से देखते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला जो भाग है उसको कहते हैं वावेल, और दूसरे भाग को कहते हैं भैया कॉन्सोनेंट। और तीसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं सेमी वावेल। कहने का मतलब एक हुआ वावेल, ये आपका पहला भाग, और ये आपका दूसरा भाग, ये आपका है भैया तीसरा भाग। तो यहाँ पर अल्फाबेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला भाग जो अल्फाबेट का होता है उसको कहते हैं वावेल, और जो दूसरा भाग होता है उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट, जो तीसरा भाग होता है उसको कहते हैं सेमी वावेल। टोटल अक्षर तो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। टोटल अक्षर 26 होते हैं। और लेकिन वावेल की बात करें तो भैया वावेल होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, और आपका होता है यू। अब यहाँ पे बात करते हैं सेमी वावेल कितने होते हैं। तो सेमी वावेल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेमी वावेल कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला डब्लू, दूसरा वाई। डब्लू और वाई। कहने का मतलब भैया पहला डब्लू होता है और दूसरा वाई। तो ये जो दोनों वर्ड है ये आपके कहलाते हैं सेमी वावेल। अब आप कहोगे कि कॉन्सोनेंट क्या हुए भी भाई, टोटल तो 7 हो गए। 5 वावेल हुआ, 2 सेमी वावेल, टोटल कितने वर्ड हुए? 7। और टोटल अक्षर होते कितने? 26। अब 26 में जब आप 7 को माइनस करोगे तो आएगा 19। कितना आएगा? 19। तो ये जो 19 अक्षर अन्य हैं कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू और डब्लू और वाई को छोड़ करके अन्य जितने अक्षर आएंगे वो आपके कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। तो ये हुआ भैया अल्फाबेट की बात। अब हम थोड़ा सा इसके बाद आगे की बात करते हैं। आपको बताएंगे लेटर क्या होता है, लेटर के बाद फिर वर्ड क्या होता है। तो इसको लिख लेते हैं और इरेज करते हैं। आइए भैया अब हम यहाँ पे, अभी इसके पहले हमने अल्फाबेट के विषय में बात किया था। तो वहाँ पर 3 प्रकार के आपको अल्फाबेट मिले थे। एक आपको वावेल मिला था, दूसरा सेमी वावेल, और तीसरे की बात करें तो आपको मिला था कॉन्सोनेंट। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं लेटर। लेटर की परिभाषा होती क्या है तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं भैया। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द
आइए यहाँ पे देखो, हमने बताया द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड लेटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। यहाँ पे जैसे आपका लिखा है कोई वर्ड शब्द, कहने का मतलब कोई शब्द लिखा है, आप लोग जानते हो जैसे रेट लिखा है, तो रेट आपको 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, कहने का मतलब R A और T। तो यहाँ पर ये जो तीनों शब्द हैं, कहने का मतलब तीनों लेटर हैं, यही आपके कहलाएंगे अक्षर। ये रेट एक वर्ड है और इसकी जो सबसे छोटी इकाई R है, A है, T है, ये तीनों आपके कहलाएंगे लेटर। तो लेटर की परिभाषा हुआ द स्मॉलेस्ट यूनिट टू दी वर्ड टू दी वर्ड इज कॉल्ड लेटर। तो आइए भैया अब यहाँ पे देखते हैं वर्ड, आखिर ये वर्ड होता क्या। लेटर की परिभाषा तो हमने जाना, वर्ड होता क्या है। वर्ड की जो परिभाषा होती है वो होती है द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन of the letter is called word, is called word। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं भैया। जैसे R मिला आपको और A मिला और T, ये आपका हो गया RAT। यहाँ से आपको मिल गया, मान लीजिए M मिला, A मिला, N मिला, G मिला और O, तो ये आपको मिलकर के बना MANGO। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखो हमने आपको परिभाषा बताया वर्ड, वर्ड का हिंदी होता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर इज कॉल्ड वर्ड। कहने का मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिससे कुछ अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं शब्द। इससे कुछ अर्थ निकलता है उससे हम कहते हैं शब्द। तो यहाँ पर लिखा है RAT, कहने का मतलब यहाँ पर R भी आपका एक अक्षर है, A भी अक्षर है, T भी अक्षर है। तो ये तीनों आपस में जुड़ करके एक वर्ड का निर्माण किए जिसका अर्थ है भैया रेट, और रेट का हिंदी आप लोग जानते हैं भैया होता है चूहा। तो यहाँ पे बात करें, ये देखो भैया M भी आपका एक लेटर है, A भी एक लेटर है, N भी है, G भी है, O। तो ये आपस में मिल करके एक मेल बना करके एक वर्ड का निर्माण किए हैं और यही आपका कहलाएगा वर्ड। और ये सब आपके अक्षरों के मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यहाँ पे लिखा है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर इज कॉल्ड वर्ड। कहने का मतलब अक्षरों का समूह ही शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर ये सब मिलकर के एक शब्द का निर्माण किए, जो यहाँ पे लिखा है मैंगो। मैंगो का अर्थ होता है भैया आम। तो यहाँ पर आपने लेटर पढ़ा, वर्ड पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद फिर पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।